हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं सैटरडे को स्टार्ट कर रही हूँ और ये आफ्टरनून का टाइम है। और आज ना दोपहर में देखो बारिश हो रही थी, हल्की सी हो रही थी बारिश, बट मौसम अच्छा हो गया था। चाहे थोड़ी भी बारिश पड़े, मौसम तो गर्मी में अच्छा हो ही जाता है। तो झमझम वाली बारिश हो रही थी, हल्की हल्की, आप देख सकते हैं। तो मैं बालकनी में आ गई थी, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और ऐसी बारिश में ना, इस वाले मौसम में पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो मन लगता है देखने में भी। उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। मुझे मम्मी के लिए चाय बनानी थी क्योंकि अभी मम्मी का ना परहेज का ही खाना चल रहा है। तो मैंने मम्मी को दिए यहाँ पर पार्ले जी के बिस्किट और 1 कप चाय। तो मम्मी को देने के बाद फिर मैंने बनाई यहाँ पर आलू लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि पापा को जाना है ऑफिस। पापा 12 बजे निकलते हैं, तो मैं उनके लिए लेट ही बनाती हूँ। और मेरी छोटी बहन है, वो तो सुबह ही ऑफिस चल जाते हैं, उसके लिए मैं सुबह बना देती हूँ। तो सुबह आज वो लेकर नहीं गई थी, तो मैं सुबह तो मैं सोती रह गई। और उसके बाद अभी मैं पापा के लिए लंच बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने आलू लौकी की सब्ज़ी बनाई है। और हमें ना, मतलब हमारी फैमिली में थोड़ी सी लिक्विड ही खाते हैं इस टाइप की सब्ज़ी ना, तो ये मैंने थोड़ी सी लिक्विड ही बनाई है। तो बस मैं पापा को लंच पैक करके दे दूंगी। और पतिदेव तो आज आकर ही खाएंगे, दोपहर में वो आ जाते हैं, आसपास ही उनका काम रहता है, तो दोपहर तक आ जाते हैं। उसके बाद बारिश हल्की सी रुकी थी, तो मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े धो देते हैं, और साथ ही साथ जो बारिश से बालकनी में पानी आया था ना, उसको मैं क्लीन करूँगी अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना फिर, क्योंकि पौधे रखे हुए हैं तो उसमें से थोड़ी बहुत मिट्टी गिरती है। अगर साथ के साथ क्लीन कर दो ना, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जितना भी पानी गिरा हुआ था वो मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया। और अभी साथ ही साथ मेरे जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो रहे हैं, तो बस ड्रायर करने के लिए बचे हैं। तो उनको भी मैं साथ साथ ड्रायर करके और बारिश देख के सुखाऊंगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो ही रहा था और 2-2 4-4 बूंदें गिरी ही रही थी। तो इसी वजह से अभी मैंने कपड़े सुखाए नहीं है, ड्रायर करके रख दिए थे एक साइड। तो बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और बीच में कुछ गेस्ट आ गए थे मम्मी को देखने के लिए। मम्मी की सर्जरी हुई है गाइस। मम्मी को ना बहुत ज़्यादा पेन रहता था पथरी का, तो पित्त की थैली में ना पथरी हो गई थी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, काफ़ी सारी निकली है। और उस वजह से ना मम्मी को बहुत पेन रहता था, तो इसलिए मम्मी की ना सर्जरी करानी पड़ी है। तो आपको पता ही है, पित्त की थैली वाली पथरी का आप कितना भी इलाज करा लो वो निकलती नहीं है। उसका ना एक इलाज वही है, सर्जरी। तो मम्मी की भी हमने वही कराई, क्योंकि रोज़ रोज़ दर्द से परेशान रहती थी। तो इसीलिए मैं मायके आई हूँ थोड़े बहुत दिन मम्मी के लिए, मतलब थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा उनको। तो इस वजह से, आप लोगों को पता ही था, इससे पहले मैं गांव में थी। तो बस मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा बहुत काउंटर टॉप साफ़ करके रखा, सारा मैसी हो रखा था। और ब्लिंकिट का जो सामान मंगवाती हूँ ना मैं, ये जो ब्लिंकिट से जो भी मतलब थैले वगैरह आते हैं, इनको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। आगे आने वाले टाइम में ना मैं आपको इनका यूज़ बताऊँगी। तो जो गेस्ट आए थे ना, उनको छोड़ने के लिए हम लोग गए थे मार्केट। तो उनको बिठा के आए और अपना कुछ सामान लेके आए। तो हम लोग ना कटहल लेके आए, सबका मन हो रहा था कटहल खाने का। तो मैंने कहा चलो कटहल की तैयारी करते हैं बनाने की। तो जैसे ही मैंने चॉपिंग वगैरह करी, और मुझे ना इसका पेस्ट बनाना था, तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ, प्याज टमाटर हरी मिर्च एक साथ करके मैंने इसको पीस लिया। जैसे ही पीसा, वो ज़्यादा भर गया था उसका जो कंटेनर था, और पूरे में जो काम बढ़ा था मेरा गाइज़। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि थोड़ा कम काम हो, उसी टाइम पे ना मेरा काम बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने पूरा जो है काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करा। और फिर मैंने जो कपड़े थे ना जो ड्रायर होके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा वैसे तो ये सूखेंगे नहीं, इनको अंदर सुखा देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि बालकनी में मम्मी ने अंदर भी रस्सी बांधी हुई है, तो इनको ना मैं वहीं पर सुखा देती हूँ। उसके बाद डिनर तो हो गया था कैंसिल। तो मेरी बहन बोलने लगी कि मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने भी कुछ शूट नहीं किया। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं शूट कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल, और ये मैंने रात को ही पूरा छील के रख लिया था, मतलब कट करके। पतिदेव ने इसमें मेरी हेल्प करी थी, तो ये कट करके रख लिया था। अब इसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे। और मैं कटहल जो बनाती हूँ ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इसको ना पहले फ्राई कर लेना, तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं इसको 5-10 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया था फ्राई होने के लिए। उसके बाद
पतिदेव यहाँ पर बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे और पापा भी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, नहा धो रहे थे। तो मैं बाहर का व्यू दिखाने के लिए आ गई थी आपको। पेड़ पौधे इतने प्यारे हो जाते हैं ना, और मम्मी के हाथ का ना, मम्मी कोई भी प्लांट लगा देती है, कोई भी बीज डाल देती है, प्लांट हो ही जाता है उनके हाथ से, पहले से ही है ये बात। तो मम्मी ने ना डेली पूजा करके ना गमले में तिल डालती है। तो ये ना देखो कितना सुंदर पौधा तिल का निकल गया है, और इसमें ना इतनी सारी फलियाँ आई हुई है जिसमें से मतलब तिल बनते हैं। तो मम्मी ने तिल का भी पौधा लगा दिया। उसके बाद नीचे आज ना हमारी जो घर के नीचे बिल्कुल बगल वालों के जागरण था, 50वीं एनिवर्सरी मना रहे थे अपने मम्मी पापा की। तो उस चीज़ के लिए ना उन्होंने जागरण रखा हुआ था, तो उसी की तैयारी नीचे चल रही थी। तो अच्छा लगता है ना ऐसे जागरण, तो कहीं भी हो वाइब भी अलग हो जाती है। बट मैं जा नहीं पाई गाइस, वैसे तो हम लोगों को इनविटेशन था, बट ये हो जाता है ना, काम इतना हो जाता है, और फिर पापा भी ऑफिस चले जाते हैं, मेरी छोटी बहन भी, तो मैं मम्मी को छोड़ के ऐसे जाती नहीं हूँ। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर मैं पापा लोगों की तैयारी कर रही थी। पापा ऑफिस जाएंगे तो यहाँ पर मैंने उनके लिए भी लंच पैक भी कर दिया था और खाने के लिए भी। तो अब ये मैंने पतिदेव के लिए लगाई है, तो पतिदेव के लिए भी लंच लेके चलते हैं। वो अपना ऑफिस का काम यहीं पर बैठ के कर रहे हैं। तो पापा चले गए ऑफिस और पतिदेव कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम। उसके बाद मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं मशीन लगाने के लिए, मशीन में कपड़े डाल दूंगी, तो साथ साथ वो भी धुलते रहेंगे। वरना तो आजकल क्या है ना, डेली बारिश का जो मौसम बनता है ना, उससे डर लगता है कि सूख पाएंगे कपड़े या नहीं। तो इस वजह से ना थोड़ा मौसम अभी मुझे ठीक लग रहा था। बारिश तो हुई है हल्की, बट होके रुक गई है। तो मैंने सोचा कि अभी मशीन लगा देती हूँ, फिर बारिश का कुछ पता नहीं है। वैसे तो अंदर सूख जाते हैं, बट जो हवा बाहर लगती है ना, वो अंदर नहीं लग पाती। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि बाहर ही सूख जाए, फटाफट ड्रायर करने से ना जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद कपड़े डाल के मैं आई, तो अब मैं लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू, फिर लगाऊंगी पोछा। और मम्मी को यहाँ पर ना इस टाइम पे नींद आ गई थी थोड़ी सी, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो जो सर्जरी हो रखी है उससे जो दवाइयाँ वगैरह लेती है, तो उससे नींद आ जाती है दिन में। तो दर्द तो रहता ही है, और अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। तो बस मम्मी को नींद आ रखी थी, तो मैंने यहाँ पर आराम आराम से बहुत कम आवाज़ में झाड़ू लगाई। और इस कमरे में मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले बाहर का निपटा लेती हूँ, वरना मम्मी की फिर नींद खुल जाएगी। तो झाड़ू लगा के मैंने अंदर से गेट झुका दिया। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर हॉल में। तो अब मैं फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा, और फिर बाकी के काम निपटाऊंगी। तो बाकी का काम निपटा के झाड़ू पोछा वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। अब जितना भी किचन में काम बाकी है वो करूँगी। सबसे पहले तो मैंने आके बर्तन वॉश किए, सारे बहुत सारे बर्तन हो गए थे सुबह से। और उसके बाद अभी जितना भी काउंटर टॉप भरा हुआ है, सारा सामान इस पर रखा हुआ होता है जब काम करते हैं किचन में, तो वो सारा मैं अरेंज करूँगी, सारा अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। और उसके बाद गैस स्टोव और पूरे काउंटर टॉप की जो है क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ आके भी मैं उसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी अपनी किचन की आदत होती है। फिर मैं गांव में रह के आई हूँ अभी 1 महीना, तो धीरे धीरे आदत होती है, एकदम से नहीं पड़ती। अभी तो सामान भी मुझे पूछना पड़ता है मम्मी से या मेरी बहन से कि कहाँ क्या रखा है। तो अभी आदत हुई नहीं है, बट अभी 1-2 दिन में आदत हो जाएगी, जैसे जैसे मैं करती रहूँगी तो वैसी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद मम्मी सो के उठ गई थी। तो अभी पता है क्या होता है, जब सर्जरी होती है ना, तो कुछ ना कुछ खाने पीने का मन होता ही है, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है ना, तो अंदर से एकदम भूख लगने लगती है। तो अभी मैं मम्मी के लिए नारियल पानी लेके आई थी। तो इस टाइम पे मैं मम्मी को नारियल पानी दे देती हूँ जैसे ही वो सो के उठते हैं दोपहर, मतलब ये अभी 11-11:30 बजे का टाइम होगा। तो इस टाइम पे मैं दे देती हूँ नारियल पानी। तो अभी मैं नारियल पानी लेकर आई थी, तो इसमें स्ट्रॉ तो था, बट मम्मी स्ट्रॉ से तो पिएंगी नहीं, तो मैं इसको ग्लास में डाली थी, तो हल्का बहुत नीचे गिरा था। फिर मैं किचन में गई, उसको फिर दोबारा से फिल करके गिलास में फिर अंदर लेके आई। तो गाइज़ मेरी भी जब सर्जरी हुई थी ना, तो मम्मी ने मेरा इतनी केयर करी थी, बहुत ज़्यादा केयर करी थी। और
जैसे केयर एक माँ कर सकती है ना, वैसे कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। या तो अपना पति कर सकता है या माँ कर सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो वही रीज़न है, जैसा एक बेटी अपनी माँ के लिए कर देगी ना, वैसा उसके लिए भी कोई नहीं कर सकता। तो बस यही चीज़ें हैं। तो मेरे लिए भी मम्मी करती है और मैं मम्मी के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरा ना कोई भाई नहीं है। तो उस वजह से हम दोनों बहनें ही हैं। तो जब भी कोई भी दिक्कत होती है तो कभी वो आती है कभी मैं आती हूँ, तो ऐसे ही हम लोग अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं। तो बस वही चीज़ होती है, और ये हर किसी को करना भी चाहिए। और आजकल ना सब बोलते भी है कि बेटा बेटे करते रहते हैं, बट होता कुछ नहीं है, बेटियां ही ज़्यादा करती है। तो वैसा है। उसके बाद गाइज, जैसे मैं मम्मी को पानी देकर आई, इतनी अच्छी बारिश होने लगी थी, झिमझिम वाली, बहुत अच्छी सी। और अब शाम को ना नीचे जागरण भी था, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। बट पहले तो मन हो रहा था कि थोड़ी बहुत देर जाए, बट एकदम से फिर बारिश पड़ने लगी। बेचारों का प्रोग्राम ऐसे लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए। पूरा नीचे टेंट वगैरह लगाया हुआ था और दरबार लग गया था पूरा। तो मुझे बड़ा वो हो रहा था, मैंने कहा बताओ इतनी मेहनत करी है और इतना सब कुछ होता है, पैसा भी लगता है, और फिर बारिश से ना सब ख़राब हो जाता है। बट उन्होंने ना ऊपर थोड़ा वाटर प्रूफ वाले वो लगवाए थे, इस वजह से थोड़ी बहुत देर बारिश हुई फिर बंद हो गई थी। फिर उसके बाद शाम का टाइम था, तो मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया था, और मेरा कुरकुरे चिप्स खाने का थोड़ा सा मन हो रहा था, तो 2-3 पैकेट मैंने वो मंगवाए। साथ ही साथ ब्रेड और दूध मंगवाया था मैंने। तो अभी बनाते हैं चाय, पतिदेव को भी क्रेविंग हो रही थी और मुझे भी। तो चाय बनाते हो। और गाइज एक चीज़ और बताना, जब भी आप अपने मायके जाते हो तो वहाँ जाके आपको, मतलब आप किस टाइम नहाते हो? मुझे तो पूरा दिन हो जाता है ऐसे ही, और फिर जैसे काम निपटता है फिर नहाने का मन नहीं करता, फिर मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ गाइज। मेरे साथ तो यही होता है यहाँ आके, जब मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो ऐसा कुछ होता है। तो सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, मैं सुबह से ऐसे ही काम में लगी हूँ, बस आप देख लो। तो अब बनाते हैं चाय, और आपको एक बार ना नीचे की डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं कितनी सुंदर कर रखी है, देखो। तो गाइज़ ये देखो कितना सुंदर सजाया हुआ था। तो यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो अभी ना मैं ऊपर से ही वीडियो बना रही थी। तो अभी जयमाला हो रही थी यहाँ पर। तो बच्चे जब अपने माँ बाप के लिए ये सब कुछ करते हैं तो कितना पेरेंट्स को अच्छा लगता होगा ना। तो जो लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे, उनके मम्मी पापा की ना ये 50वीं एनिवर्सरी थी, तो वही सेलिब्रेट हो रही थी यहाँ पर। और इतना देख के इतना अच्छा लग रहा था कि जब बच्चे अपने माँ बाप के लिए ये सब कुछ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब माँ बाप को भी गर्व होता है अपने बच्चों पे। तो बस यहाँ पर ये रात भर का जागरण था। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।